आज हम पढ़ेंगे अजमेर के चौहानों में विग्रहराज चतुर्थ, जिनको बीसल देव भी कहते हैं। इनका शासनकाल 1558 से 1163 ईस्वी के मध्य रहा और इन्होंने हरकेली नाटक की रचना की, जो संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है, जो 12वीं की कीर्तन अर्जुनियम से प्रभावित होकर लिखा गया था। इसमें शिव और अर्जुन का संवाद बताया गया है। इसका आधा भाग अढ़ाई दिन के झोंपड़े पर जो अजमेर में लिखा हुआ है, जबकि आधा हिस्सा इंग्लैंड के ब्रिस्टल शहर में राजा राम मोहन राय के स्मारक पर लगा हुआ है। और जो विग्रहराज चतुर्थ की उपाधियों की बात करें तो इनकी उपाधि कवि बांधव, जिनको कटिबंधु भी कहते हैं, और इसका उल्लेख मिला है जयानक भट्ट के पृथ्वीराज विजय में। दूसरी है कंठाभरण था एक, जिन्होंने संस्कृत पाठशाला बनाई थी, उसका नाम था कंठाभरण संस्कृत पाठशाला। नेक्स्ट है इसके दरबारी विद्वान सोमदेव और नरपतिनाल। सोमदेव ने कौन सी रचना लिखी? ललित विग्रहराज। इसमें विग्रहराज चतुर्थ और रानी देसलदेव का वर्णन मिलता है। और नरपतिनाल ने लिखी बीसलदेव रासो, जिसमें विग्रहराज चतुर्थ और रानी राजमती का वर्णन मिलता है। बीसलदेव रासो की भाषा है गोड़वाड़ी, और जिसको प्रेम रस और श्रृंगार रस में लिखा गया है। इसके 4 भाग है। चौहान वंश की राजनीतिक जानकारी इसमें बीसलदेव रासो में मिलती है। बात करें विग्रहराज चतुर्थ बीसलदेव की, इन्होंने अजमेर में संस्कृत पाठशाला, जिसका नाम था सरस्वती कंठाभरण संस्कृत पाठशाला, बनवाई थी, जिसको साहिबुद्दीन मोहम्मद गोरी के कहने पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने तुड़वा दिया था और अढ़ाई दिन का झोपड़ा बनवा दिया था। अढ़ाई दिन का झोपड़े की बात करें तो यह अजमेर में स्थित है। इसे राजस्थान का पहला मस्जिद कहते हैं। जॉन मार्शल ने इसे 2.5 दिन में निर्माण हुआ ऐसा बताया है। और जो पर्सी ब्राउन है, उसका कहना है कि पंजाब शाह पीर का 2.5 दिन का उर्स भरता है, इसलिए इसे अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहते हैं। इसे 16 खंभों का महल भी कहते हैं। इसका नक्शा अबू बकर ने बनाया था। कर्नल जेम्स टोड ने इसे हिंदू वास्तुकला का सर्वश्रेष्ठ नमूना कहा। और फर्ग्यूसन ने कहा कि स्पेन, पेरिस, सीरिया में ऐसा प्रदर्शनीय कुछ नहीं है जैसा इसका बाह्य अलंकरण है। यहाँ से राजस्थान का पहला फारसी शिलालेख प्राप्त हुआ। इस पर उन व्यक्तियों के नाम अंकित है जिन्होंने संस्कृत पाठशाला को तुड़वाकर अढ़ाई दिन का झोपड़ा बनवाया था। अब बात करें फारसी शिलालेख क्या होता है। फारसी शिलालेख होता है वह शिलालेख जिस पर मुस्लिम शासकों के विजय अभियानों की जानकारी मिलते हैं, उसे फारसी शिलालेख कहते हैं। विग्रहराज चतुर्थ की बात करें तो बीसलपुर बांध बनवाया था। बीसलपुर बांध या झील भी बोल सकते हैं। बीसलपुर कस्बा बसाया था। बीसलपुर कस्बे में गोकर्णेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था। इसने जवालीपुर, जो जालोर का प्राचीन नाम है, इसका नाम बदलकर ज्वालापुर कर दिया था। धर्मघोष के कहने पर एकादशी के दिन पशु हत्या पर रोक लगाई थी और अजमेर में साहित्य सम्मेलन बुलाया था और उसकी अध्यक्ष की थी इनकी दरबारी कवि सोमदेव ने। इसने मलेच्छों का नाश किया, चालुक्य शासक कुमारपाल को परास्त किया, गजनी के खुसरो शाह को पराजित किया, दिल्ली में तोमरों को पराजित किया और दिल्ली को राजधानी बनाया। विग्रहराज चतुर्थ चौहान वंश के पहले शासक थे जिसने दिल्ली को राजधानी बनाया, तथा पृथ्वीराज चौहान तृतीय चौहान वंश के अंतिम शासक थे जिसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। दिल्ली में शिवालिक स्तंभ लेख लगवाया, जो हरकेली की पंक्तियों से अंकित करवाया है। बात फिर है किलहौर ने विग्रहराज चतुर्थ की तुलना कालिदास और भवभूति से की। प्रश्न पूछा जाता है कि कालिदास और भवभूति की जो तुलना किसने की, तो उसमें आंसर आ जाता है विग्रहराज चतुर्थ ने। विग्रहराज चतुर्थ के शासनकाल को चौहान वंश का स्वर्णकाल कहा जाता है। फिर आता है अर्णोराज के दो पत्नी थी, एक तो सुधवा और एक थी कांचन देवी। सुधवा के 3 पुत्र थे, जगदेव, विग्रहराज द्वितीय और देवदत्त। कंचन देवी का था सोमेश्वर। और विग्रहराज के थे अपरांग्य और नागार्जुन, जबकि जगदेव का एक पुत्र था पृथ्वीराज सेकंड। जो बीसलदेव है उसके बाद में बने थे शासक जगदेव। पहले शासक जगदेव बने, फिर विग्रहराज बने, विग्रहराज के बाद में अपरांग्य बने विग्रहराज के पुत्र, फिर
अपरांगी के कोई पुत्र नहीं था, इसलिए पृथ्वीराज सेकंड शासक बने। पृथ्वीराज सेकंड के बाद में उसके कोई पुत्र नहीं था, तो सोमेश्वर को शासक बनाया, जो कांचन देवी का पुत्र था। ध्यान रखना दोस्तों ये। अब बात करें पृथ्वीराज तृतीय की। पृथ्वीराज तृतीय यामिनी तुर्क या तोजुदोला को पराजित किया था। सुधेश्वर महादेव का मंदिर बनवाया था मेलाल भीलवाड़ा में। और हाँसी शिलालेख चौहानों को चंद्रवंशी बताया है हाँसी शिलालेख में। और धोड़ शिलालेख में रानी सुहाव देवी का उल्लेख है। सोमेश्वर का शासनकाल रहा 1168 से 1177 के मध्य। इनका बचपन गुजरात में निकला। कोंकण के मल्लिकार्जुन को मार दिया इन्होंने। बिजोलिया शिलालेख में इन्हें प्रताप लंकेश्वर कहा गया है। वैद्यनाथ जी का मंदिर बनवाया अजमेर में। और अजमेर में अपने और अपने पिता अर्णोराज की मूर्ति लगवाई। थैंक यू दोस्तों वाचिंग फॉर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करें और लाइक करें। अगर PDF चाहिए तो यूट्यूब से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें।